हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को आज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अब पिछली वीडियो में हमने 50 तक बना दिया था, अब 51 से शुरू कर रहे हैं। तो 51वां कौन सा क्वेश्चन है? परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह परिभाषा किसकी है बच्चों? तो ये परिभाषा है राम कुमार वर्मा की। ये परिभाषा किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में प्रसाद जी की प्रसिद्ध महाकाव्य ये है कामायनी। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था? मतवाला एक पत्रिका थी जो छायावादी पत्रिका थी। छायावाद में निकली है ये पत्रिका। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई। मतवाला के संपादक कौन हैं? तो मतवाला के संपादक निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में कौन पत्र पत्रिका छायावाद युग की नहीं है? इन पत्र पत्रिकाओं में जैसे माधुरी है, चांद है, सरस्वती है, मतवाला है, तो इनमें कौन सी छायावाद युग की नहीं है? तो सरस्वती पत्रिका जो है छायावाद युग की नहीं है। सरस्वती पत्रिका कहाँ की है? किस बात की है? तो ये सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है? महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किस कवि का उपनाम है? तो महाप्राण निराला जी का उपनाम है। महाप्राण निराला कहा जाता है। निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। छायावाद में हास्य व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्धि किसको प्राप्त है? तो बेढप बनारसी जी को जो है छायावाद युग में, ये छायावाद युग के ये हास्य व्यंग्यकार हैं। कौन है? बेढप बनारसी। अगला क्वेश्चन कौन है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कौन पंक्ति? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ है? तो सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ है? प्रसाद जी का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कौन सा है? कामायनी में किस दर्शन को महत्व दिया गया है? कामायनी महाकाव्य में किस दर्शन को महत्व दिया गया है? तो शैव दर्शन को महत्व दिया गया है। कामायनी महाकाव्य में शैव दर्शन को महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि आकाशवाणी में कार्यरत था? कौन सा कवि आकाशवाणी में कार्यरत था? तो पंत जी थे। पंत जी जो है आकाशवाणी में कार्यरत थे। पंत जी का पूरा नाम क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत। पंत जी का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। इनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चिदंबरा, जिन पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सरोज स्मृति में सरोज का निराला से क्या संबंध था? सरोज स्मृति जो रचना थी निराला जी की, उसमें निराला जी उनकी पुत्री का नाम सरोज था। सरोज पर ही उन्होंने सरोज स्मृति एक रचना की थी। तो उसमें सरोज का संबंध जो है निराला जी से क्या था? तो सरोज जो है निराला जी की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पंत जी की कौन सी काव्य रचना छायावाद का घोषणा पत्र कहलाई? पंत जी की पल्लव रचना जो है छायावाद की घोषणा पत्र कहलाई। तो बच्चों,
आज की वीडियो हम यही पूर्ण कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।